नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के गुनेली रोड पर स्थित एबलाइजर कॉलोनी में न्यू बैतल चर्च उद्घाटित। बसु कल्याण शहर में कल मंगलवार को बिजली गिरने से 7 साल की बच्ची घायल। सुहास शेट्टी हत्या, मंगलूर पुलिस ने भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई की। विहिप नेता शरण पंपेल पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज। मॉकड्रिल से पहले दिल्ली में अलर्ट, कैनॉट पैलेस समेत कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद श्रीनगर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। वियतनाम में बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी में 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। भारतीय राजदूत ने मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की सराहना की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में गुनेली रोड पर स्थित एबलाइजर कॉलोनी में न्यू बैतल चर्च का उद्घाटन कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। आज चर्च के उद्घाटन समारोह में पास्टर एम ज्योतिराजू मुख्य अतिथि के रूप में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने भाग लिया। इस मौके पर चर्च में विशेष प्रार्थना भी की गई। चर्च के पास्टर गण सी मनोहर ने सभी का आभार व्यक्त किया, सभी का स्वागत किया और सम्मान किया। इस मौके पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और चर्च के पास्टर गणासी मनोहर ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बसु कल्याण शहर में कल मंगलवार रात को तेज हवा और बारिश और बिजली गिरने से 7 साल की बच्ची घायल हुई है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार बसु कल्याण शहर के बंजारा कॉलोनी में मंगलवार रात 7 बजे तूफानी हवा के साथ बिजली गिरने से 7 साल की बच्ची, जिसका नाम अर्पिता चौहान बताया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से घायल हुई, जिसका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अर्पिता चौहान अपने घर में खेल रही थी। अचानक तेज तूफानी हवा से और घर पर लगे सोलार पर बिजली गिरी, जिससे घर के छत में गहरा गड्ढा बन गया, जहां से बिजली का असर घर के अंदर भी पहुंचा, जो अर्पिता को अपनी चपेट में ली। अर्पिता के पिता सुनील चौहान एक गरीब आदमी है जो मशक्कत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसे बिजली गिरने के कारण उसके घर की छत टूट गई है और 7 साल की बच्ची घायल हुई है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि सुनील को आर्थिक मदद करने की बात कही जा रही है। बसु कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बाजपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में सुहास शेट्टी की हत्या के बाद मंगलूर पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित भड़काऊ और भ्रामक सामग्री पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सूरतगल पुलिस स्टेशन में विकास पी नाम के फेसबुक पर सक्रिय एक यूजर के खिलाफ कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यूजर ने एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए झूठा दावा किया। सुहास शेट्टी की हत्या के मुख्य आरोपी एवन आदिल ने मंगलूर में अपने आवास पर कांग्रेस नेताओं के साथ साजिश रची थी। इसी तरह उर्वा पुलिस स्टेशन ने एक यूजर राहुल शिवशंकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया था कि चौंकाने वाला मंगलूर हत्याकांड के आरोपी आदिल ने सुहास शेट्टी पर हत्या का आरोप लगाकर अपने भाई फाजिल की हत्या का बदला लिया। पुलिस जांच में पता चला है कि सुहास की हत्या के लिए आरोपी अब्दुल सफवार को दिए गए 3 लाख रुपए कांग्रेस कर्नाटक सरकार के 25 लाख के मुआवजे पैकेज से दिए गए थे।
मंगलूर ईस्ट पुलिस ने 2 मई की सुबह सुहास शेट्टी की हत्या के बाद दक्षिण कन्नड़ जिला बंद का आह्वान करते हुए भड़काऊ बयान जारी करके विश्व हिंदू परिषद वीएचपी नेता शरण पंफेल के खिलाफ मामला दर्ज किया। मंगलूर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने कहा कि बंद के आह्वान के बाद मंगलूर शहर में स्थगन की स्थिति बन गई है और कुछ दुकानें बंद रही। हालांकि सुबह के समय वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रही और जनता ने शरण पंफेल के आह्वान के अनुसार बंद में सहयोग नहीं किया। 12वीं शताब्दी के दार्शनिक और समाज सुधारक बसवेश्वर की आवाज को वैश्विक बनाने के प्रयास में बुधवार को बेंगलुरु में 2500 वचनों का फ्रेंच अनुवाद पेश किया जाएगा। वचन इन फ्रेंच शीर्षक से प्रकाशित इस पुस्तक का उद्देश्य दुनिया भर के फ्रेंच भाषी पाठकों को समानता, सत्य और आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर बसवेश्वर के शाश्वत विचारों से परिचित कराना है। यह सिर्फ एक किताब का विमोचन नहीं, यह एक सांस्कृतिक सेतु है। बसवेश्वर के वचन उन मूल्यों की बात करते हैं जो भूगोल से परे हैं। गरिमा, न्याय और सत्य की खोज। हम चाहते हैं कि दुनिया उस आवाज को सुने जिसकी शुरुआत फ्रैंकोफोन दुनिया से हो। बसव समिति के अध्यक्ष अरविंद जट्टी ने सोमवार को अलायंस फ्रैंकाइज डी बैंगलोर और बसव समिति द्वारा आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया। ऐसे में मॉक ड्रिल से पहले दिल्ली पुलिस ने देश की दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। कैनॉट पैलेस में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। मॉक ड्रिल कल यानी 7 मई को होना है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थान और भीड़भाड़ वाली जगहों को चिन्हित कर उन सभी स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। 6 मई को पहलगाम हमले के बावजूद पर्यटक फिर से कश्मीर घूमने लगे। वे मौसम और झील और आसपास की मनमोहक सुंदरता का आनंद लेते नजर आए। उन्होंने शिकारा की सवारी का भी आनंद लिया। यह एक बहुत अच्छी जगह है, इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। हर किसी को यहाँ आना चाहिए। यहाँ की स्थिति बहुत सुरक्षित है और लोग अच्छे हैं। यह घर से दूर घर जैसा है, पर्यटक ने कहा। जन्नत, सच में कश्मीर को जन्नत इसलिए बोलते हैं। आप यहाँ पर आइए और देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। आप जरूर आइए। अभी तो हमारा फर्स्ट डे ही था, आज का शिकारा राइड फर्स्ट डे था। अभी हम लोग सोनमार्ग के लिए जा रहे हैं। कैसा माहौल रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपको घर की फीलिंग्स, मतलब आप घर इतना दूर छोड़कर आए, लेकिन यहाँ पे घर जैसी फीलिंग्स है एकदम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, आप बिल्कुल मत डरिए, बहुत सेफ है, आप जरूर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। सरहदों की लड़ाई से इतर ये मासूम अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान से शादी कर दिल्ली आई जाकिया यादव अपने भांजे के लिए लड़ रही हैं। वहीं फरहाद सुल्तान भारतीय हैं और उनके बच्ची पाकिस्तानी। ऐसे में अपने बच्चों को अकेले भेजने पर उनका दिल नहीं मान रहा है और वो उनके साथ जाना चाह रही हैं। यहाँ मेरी भांजी पाकिस्तान शादी होके गई हुई थी भतीजे से। उसके साथ मसला क्या था कि ये नूरी वीजा पे थी। इसको 7 साल से बिल्कुल परमिशन नहीं मिल रही थी। जब इन्होंने कहा कि पासपोर्ट खत्म हो रहा है, तो पासपोर्ट बनवाने की वजह से इसे परमिशन नहीं दी, इसे रवानगी दे दी। अब जब ये यहाँ आती हैं, ये यहाँ पर आई थी 5 तारीख को इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था। 6 को हमने भागम दौड़ी करके इनके पासपोर्ट की वो कर दिया था, पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था, जो कि पासपोर्ट इनका जल्दी आ गया था। 23 तारीख या 22 तारीख में इनका पासपोर्ट आया है। उस पे 23 तारीख पे ये हुआ कि साढ़े 48 घंटे में यहाँ से निकलने की परमिशन वो हुई थी कि यहाँ से आप लोग निकलें जो इंडियन पासपोर्ट है। तो इन्होंने फौरन ही 36 घंटे लंबे प्रशंसित वार्षिक त्रिशूल पूरम उत्सव के शुरू होते ही भक्तों की भीड़ वडक्कुनाथन मंदिर में उमड़ पड़ी। वाद्य यंत्रों की तेज थाप और शंख ध्वनि के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। सभी पुरमों की जननी के रूप में जाने जाने वाला पुरम आधिकारिक रूप से 5 मई की रात को शुरू हुआ, जब न्याथालिका विल्लम ने भक्ति और समारोह के साथ अपनी राजसी प्रविष्टि की और श्री वडक्कुनाथन मंदिर के
थेक्के गोपुरा नाडा को खोल दिया। त्रिशूर पूरम में भाग लेने वाले प्रत्येक देवता की एक अलग भूमिका और जिम्मेदारी होती है। मलयालम कैलेंडर के मेधम माह के अनुसार पूरम के दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार हाथियों की परेड, पंचवाद्यम, ताल वाद्यों का समूह और आतिशबाजी के साथ प्रदर्शन के लिए लोकप्रिय है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में प्रशासन को बड़ा झटका लगा। बता दें कि तमिलनाडु में एक हीरा कंपनी से 32 करोड़ रुपए की दुकान लूटने के आरोप में पुलिस ने चेन्नई के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दस्तावेजों की जांच के लिए चेन्नई ने ले जाया गया। इस मामले में आगे की जांच जारी है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि तमिलनाडु में एक हीरा व्यापारी से 32 करोड़ रुपए की हीरे लूटने के आरोप में चेन्नई के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को जांच के लिए चेन्नई ले जाया गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। ठीक है एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वियतनाम में पवित्र भगवान बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी पर बोलते हुए वियतनाम में भारत के राजदूत संदीप आर्य ने कहा कि प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया रही और यह भारत और वियतनाम के लोगों के बीच दोस्ती को मजबूत करने में एक और परत यह योगदान जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच बौद्ध संबंध दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध के एक बहुत मजबूत तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान बुद्ध के अवशेष वियतनाम में बौद्ध समुदाय के लिए एक बहुत ही सराहनीय पहल होगी। प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया रही है। अवशेषों को एक भव्य जुलूस में ले जाया गया। लगभग 2 लाख लोगों ने दौरा किया और अगले दिन प्रतिक्रिया और भी मजबूत रही। यह भारत वियतनाम मित्रता का एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। अवशेष दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती को मजबूत करने में एक और परत का योगदान जोड़ेगा। 47वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में 50 देशों के फिल्म निर्माता एक साथ आए, जिन्होंने रोसिया जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर वैश्विक सिनेमा का जश्न मनाया। ब्रिक्स देशों ने चीन, रूस, फिल्म एलाइज सहित नई संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा की। चीनी वीजीआई के छात्रों ने भाग लिया, जिसमें भावी निर्देशक वेन युआनहिंग ने और अधिक सहयोग की उम्मीद जताई। भारतीय निदेशक प्रदीप कुरबाहा की एलिसियम, जिसमें खास समुदाय पर प्रकाश डाला गया, शॉर्टलिस्ट में शामिल हुई, जो पूर्वोत्तर भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर है। विविध कहानी कहने को बढ़ावा देने के लिए यूरेशियन फिल्म अकादमी ने 12 श्रेणी के डायमंड बटरफ्लाई पुरस्कारों की शुरुआत की, जो दिसंबर 2025 में शुरू होंगे। नेपाल की संघीय संसद ने भुवनेश्वर के KIIT विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा प्रीसा शाह की मौत पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो 1 मई को अपने छात्रावास में मृत पाई गई थी। यह घटना फरवरी में नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल की इसी तरह की मौत के बाद हुई है। उत्पीड़न और लापरवाही के आरोप में विरोध प्रदर्शन और कार्यवाही की मांग को जन्म दिया गया है। 4 मई को नेशनल असेंबली ने गहन जांच, विश्वविद्यालय को काली सूची में डालने और नेपाली छात्रों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पर रोक लगाने की मांग की। 5 मई को प्रतिनिधि सभा ने सरकार को भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत शुरू करने के निर्देश दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने संवेदना व्यक्त की और समर्थन का आश्वासन दिया। छात्रों की सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों पर दबाव बढ़ रहा है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर फिल्मी समाचारों पर। भारत के पहले कलाकार स्वामित्व वाले सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का 6 मई को NMSC मुंबई में अनावरण किया गया। गायक, गीतकार और संगीत निदेशक भारत के सबसे बड़े संगीत ऐप गुंगुलालू के लॉन्च में एकजुट हुए। देखिए, हम लोग फिल्मों में काम करते तो कमीशन वर्क होता है, उन्हें क्या चाहिए, किस तरह का गाना चाहिए, क्या उनकी चॉइस है, क्या उनका पसंद है, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए कि हमने साइन किया है कि भाई हम आपके लिए जो आप कहेंगे उस तरह गाना देंगे आपको। लेकिन यहाँ हमारी कोई फ्रीडम है पूरी, हम जैसा खुद बनाना चाहेंगे, खुद लिखना चाहेंगे, खुद कंपोज करना चाहेंगे, वैसा होगा। तो ये एक क्रिएटिव फ्रीडम इसमें हमको बहुत है। हम किसी को जवाबदेह नहीं है, जो हम बनाना चाहेंगे बनाएंगे और लोगों के सामने रखेंगे। पर आप नए टैलेंट को भी इसमें बहुत मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह है कि हर मेंबर को ये राइट है कि वो किसी भी नए टैलेंट को लेके वो गाने में एज ए सिंगर ले ले, या एज ए सॉन्ग राइटर ले ले, या एज ए कंपोजर ले, और उसको गाने को डाल दे। तो इस तरह से नए टैलेंट को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। पश्चिम बंगाल कोलकाता IPL 2025 के KKR ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराया। फैंस खुशी से झूम उठे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। वियतनाम में बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी में 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। भारतीय राजदूत ने मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की सराहना की। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।